Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will talk about sex linkage in human. Humans have many X-linked traits. इनमें से कुछ such as hemophilia and color blindness are X-linked recessive, while others like hypophosphatemic ricket is X-linked dominant. इंसान में कई X-linked traits हैं, यानी इंसान में कई ऐसी traits हैं जिनके जीन X क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं और उनके पार्टनर Y क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होते। और ऐसी ट्रेट के लिए, यानी जो X-linked traits हैं, उनके लिए ह्यूमन मेल में सिर्फ एक अलील होता है, क्योंकि मेल में सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है, जबकि ह्यूमन फीमेल में X-linked trait के दो अलील होते हैं। X-linked dominant trait is a trait which is determined by X-linked dominant gene, जबकि X-linked recessive trait is determined by X-linked recessive gene. X-linked dominant trait का एक्सप्रेशन X-linked dominant gene कंट्रोल करते हैं, जबकि X-linked recessive trait का जीन X-linked recessive gene करते हैं। दोनों का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी X-linked recessive और X-linked dominant का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस मुख्तलिफ होता है। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि X-linked recessive traits जो हैं, they are more common in male than female, क्योंकि a single recessive allele in homozygous male will display the trait, while female must be homozygous recessive in order to display X-linked recessive trait. जबकि X-linked dominant trait are more common in female than male, क्योंकि all the daughters of affected father will be defected and but none of the son. एक affected father के तमाम daughters affected होंगी X-linked dominant trait के लिए, लेकिन कोई भी बेटा affected नहीं होगा, क्योंकि बेटे फादर से X-linked trait रिसीव नहीं करते। Then X-linked recessive inheritance in human. हम कुछ X-linked recessive traits जो ह्यूमन में हैं उनकी बात करेंगे। और यहाँ एक उसने बात बताई है कि ह्यूमंस में जेनेटिक्स को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ह्यूमंस में एक्सपेरिमेंटल मेटिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो जेनेटिक्स होता है वो अक्सर एक ही पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, उनकी मेटिंग भी करवाता है, और ऐसा ह्यूमन सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है। किसी भी ह्यूमन सोसाइटी में एक ही पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी मेटिंग पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा जेनेटिक्स की ये भी ख्वाहिश होती है कि वो थोड़े वक्त में ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, और ह्यूमन के केस में ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 9 मंथ चाहिए, इवन फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो इसलिए ह्यूमंस में जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए फैमिली की हिस्ट्री को देखा जाता है, और फिर उस हिस्ट्री को एक फ्लो चार्ट डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको पेडिग्री कहा जाता है। ये पेडिग्री शो करने का तरीका होता है। पेडिग्री में जो सर्कल होता है, ये वाला, ये फीमेल को ज़ाहिर करता है, और जो इस तरह से स्क्वायर होता है, इस तरह से उसको वो मेल को ज़ाहिर करता है, और उनके दरमियान इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों के दरमियान
वो उनकी मैरिज लाइन है, उनकी मैरिज को शो करती है। और फिर वर्टिकल लाइन लगाकर इस तरह से उनके शिप लाइन, उनके बच्चों को, चिल्ड्रन को शो की जाता है। अगर कोई ट्रेट किसी इंडिविजुअल में मौजूद है तो उसके सर्कल को या उसके स्क्वायर को डार्क कर दिया जाता है, जहां रेड कलर किया गया है। तो इसका मतलब इस इंडिविजुअल के अंदर कोई करैक्टर जो है वो मौजूद है। और फिर उनके जो ग्रैंड सन्स होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उनको भी यूं शो किया जाता है। एनीहो, ये इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती जो ट्रेट की होती है, उसको पेडिग्री कहते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे आज जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया इज अ रेयर एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये एक एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो कम होती है। एक्स-लिंक्ड आपको पता है, ऐसी ट्रेट जिसके अलील सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हो और उसके पार्टनर वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद ना हो। और रिसेसिव इसलिए कहा कि इनका डिस्प्ले रिसेसिव जीन की वजह से होता है। तो इसका यह भी मतलब होगा कि हीमोफीलिया जो एक्स लिंक ट्रेट है, ह्यूमन मेल में हीमोफीलिया का सिर्फ एक अलील होगा और ह्यूमन मेल जो है वो हीमोफीलिया के लिए हेमिजाइगस होगा। जबकि ह्यूमन फीमेल में, क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए ह्यूमन फीमेल में हीमोफीलिया के दो अलील होंगे। ह्यूमन फीमेल होमोजाइगस हो सकती है या हेटरोजाइगस हो सकती है, लेकिन मेल सिर्फ हेमिजाइगस कहलाएगा। हीमोफीलिया में होता क्या है? हीमोफीलिक ब्लड फेल टू क्लॉट प्रॉपरली। ऐसे पेशेंट में, ऐसे इंडिविजुअल जिनमें हीमोफीलिया हो, उनका ब्लड फेल टू क्लॉट आफ्टर इंजरी। इंजरी के बाद उनका ब्लड क्लॉट नहीं होता प्रॉपरली बिकॉज ऑफ either reduction or malfunctioning or complete absence of blood clotting factor. ब्लड क्लॉटिंग के लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं जो एक खास तरीके से एक्ट करती हैं और ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। ऐसे इंडिविजुअल में या तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कम होते हैं, या वो काम ठीक नहीं करते, उनकी मेल फंक्शनिंग होती है, या कंप्लीट एब्सेंस होता है। तो व्हाट इज हीमोफीलिया? Hemophilia is a rare X-linked recessive trait. Hemophilia's blood failed to clot after injury because of reduction or malfunctioning or complete absence of blood clotting factors. ये एक serious hereditary disease है because hemophilic may bleed to death even from a minor cut. जो हीमोफिलिक पेशेंट होता है उसमें माइनर कट के बाद ही ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो सकती है। Then there are three types of hemophilia: hemophilia A, hemophilia B, and hemophilia C. These are the three types of hemophilia: hemophilia A, hemophilia B, hemophilia C. याद रखें, हीमोफीलिया A and B are non-allelic, recessive, X-linked, sex-linked trait, but hemophilia C is an autosomal recessive trait. हीमोफीलिया A और B X-linked recessive trait हैं, जबकि हीमोफीलिया C जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। मतलब ये कि हीमोफीलिया A और B के जीन जो हैं, अलील जो हैं, वो
एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं और उनके पार्टनर वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होते, और ए और बी का एक्सप्रेशन रिसेसिव अलील की वजह से होता है। जबकि हीमोफीलिया सी जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, उसके जीन ऑटोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं और उसका डिस्प्ले अलबत्ता रिसेसिव जीन के जरिए ही होता है। हीमोफीलिया ए एंड बी आर नॉन अलीलिक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये नॉन अलीलिक इसलिए कहा गया कि इनके अलील सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं और उनके पार्टनर वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होते। 80% ऑफ हीमोफीलिक सफर फ्रॉम हीमोफीलिया ए। तकरीबन 80% जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं वो हीमोफीलिया ए से तल्लुक़ रखते हैं, और उनमें फैक्टर 8 जो है वो एबनॉर्मेलिटी होती है, फैक्टर ए की एबनॉर्मेलिटी होती है। फैक्टर 8 प्रोटीन है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। 80% of hemophiliacs suffer from hemophilia A due to abnormality of factor 8, जबकि 20% suffer from hemophilia B due to disturbance in the factor 9, and less than 1% suffer from hemophilia C due to reduction in factor 11. तो जैसे मैंने बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए और बी जो है वो नॉन अलीलिक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, जबकि हीमोफीलिया सी जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। 80% हीमोफीलिया के पेशेंट जो हैं वो हीमोफीलिया ए के होते हैं और उनमें फैक्टर 8 की एबनॉर्मलिटी होती है। 20% हीमोफीलिया के पेशेंट जो हैं वो हीमोफीलिया बी वाले होते हैं और उनमें फैक्टर 9 की डिस्टर्बेंस होती है, जबकि बहुत कम लेस देन 1% लोग जो हैं वो हीमोफीलिया सी से सफर कर रहे होते हैं और उनमें फैक्टर 11 की रिडक्शन होती है। देन relative occurrence in male and female। मेल और फीमेल में इनकी relative occurrence क्या है? क्योंकि हीमोफीलिया ए और बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हैं, इसलिए दे आर प्रेजेंट इन men more frequently as compared to women. Being X-linked recessive trait, hemophilia A and B affect men more than women. क्योंकि हीमोफीलिया ए और बी जो हैं वो X-linked recessive traits हैं, हीमोफीलिया ए और बी X-linked recessive traits हैं, they are more common in male than female। जबकि हीमोफीलिया सी जो है, क्योंकि ये ऑटोसोमल ट्रेट है, इफेक्ट बोथ द सेक्सेस इक्वली। मेल और फीमेल में हीमोफीलिया सी होने के चांसेस एक जैसे होते हैं, लेकिन हीमोफीलिया ए और बी ये मेल में ज्यादा फीमेल में कम होती है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती है। Chances for a man to be affected by hemophilia A and B are greater than women। इसकी बात आपको पता है कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि in human male there is only one allele for any X-linked trait, और human male में single recessive allele will display the trait। मेल में एक भी रिसेसिव अलील होगा तो ट्रेट ज़ाहिर हो जाएगी, जबकि फीमेल में
रिसेसिव ट्रेट के ज़ाहिर होने के लिए जरूरी है कि उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव अलील मौजूद हो। फीमेल अपने दोनों पेरेंट्स से रिसेसिव अलील हासिल करेगी तो उसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होगा या एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होगी। तो चांसेस फॉर अ मैन टू बी अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया ए एंड बी आर ग्रेटर देन women. A woman can suffer from hemophilia A and B only when she is homozygous for the recessive allele. But a man with just one recessive allele will display the trait. हमें एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि why hemophilia A and B is more common in male than female. Why the chances of hemophilia A and B are more in men than women. The chances of hemophilia A and B are more in men than women because a single recessive allele in men will display the trait, while female must be homozygous recessive to display the trait. मेल में एक रिसेसिव अलील जो उसके इकलौते एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, एक रिसेसिव अलील भी ट्रेट को ज़ाहिर कर देगा, लेकिन फीमेल के लिए जरूरी है कि उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव अलील मौजूद हो। तो जारी बात है कि मेल में इसके चांसेस ज्यादा होंगे। देन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एक्स लिंक ट्रेट होती हैं वो मैटरनल ग्रैंडफादर से उसकी डॉटर और उसकी डॉटर से उसके सन में जाती हैं। जिग जैग इनहेरिटेंस होता है। P1 के मेल से F1 की फीमेल और F1 की फीमेल से F2 के मेल में जाती है। हीमोफीलिया A and B zigzag from maternal grandfather through carrier daughter to grandson. उनके हीमोफीलिया ए और बी एक्स लिंक ट्रेट है, इसलिए तमाम एक्स लिंक ट्रेट की तरह इनका इनहेरिटेंस भी मैटरनल ग्रैंडफादर से उसकी कैरियर डॉटर में जाते हैं और उसकी कैरियर डॉटर से फिर उसके ग्रैंडसन में, उसके नवासे में जाते हैं। कैरियर डॉटर हेटेरोजाइगस होती है, उसमें एक अलील तो मौजूद होता है लेकिन ट्रेट मौजूद नहीं होती। और हीमोफीलिया ए एंड बी लाइक ऑल अदर एक्स लिंक्ड ट्रेट नेवर पासेस डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन। ये फादर से सन में डायरेक्टली मुंतकिल नहीं होती क्योंकि सन फादर से एक्स क्रोमोसोम रिसीव नहीं करते। इस चीज को समझने के लिए, ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को समझने के लिए हमारी बुक वाले ने हमें एक एग्जांपल दी है। हीमोफीलिया के का जो अलील होगा उसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे और जो नॉर्मल का अलील होगा उसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। आप इस पेडिग्री में देखें, ये 1 2 3 जो लिखा है जो जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, और यहां जो 1 2 लिखा है या 1 2 3 लिखा है ये इंडिविजुअल नंबर ऑफ जनरेशन नंबर 1 या जनरेशन नंबर 2। आप इस पेडिग्री पे जरा गौर करें कि ये पेरेंट्स की लाइन है, ये चिल्ड्रन की, और ये वाली उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन की। ये एक स्क्वायर शो किया गया, ये फीमेल है। एक हीमोफीलिया से मुतासरा मेल जो जनरेशन नंबर 1 का इंडिविजुअल नंबर 2 है, हीमोफीलिया मेल पेशेंट है, इज मैरिड टू अ नॉर्मल वेमेन, और नॉर्मल वेमेन जो है वो जनरेशन नंबर 1 की इंडिविजुअल नंबर 1।
A hemophilic man is married to normal women. ये उनकी मैरिज लाइन उधार करिए. देन जनरेशन नंबर 2, ये उनकी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, एक बेटा ये वाला और एक बेटी ये वाली. मैं रिपीट कर देता हूं. A hemophilic man is married to normal women. हीमोफिलिक मैन को जाहिर किया गया XH और नॉर्मल वेमेन को जाहिर किया गया, जीनोटाइप उसकी है XH. उसमें 2 X क्रोमोसोम है, दोनों X क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल अलील, जबकि मैन के एक X क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया का अलील h और Y क्रोमोसोम के ऊपर उसका अलील शो नहीं करता. यहां जो मेल है उसके स्क्वायर को रेड किया गया है, इसका मतलब यह कि इसके अंदर अलील करेक्ट रेट मौजूद है. इनकी 2 औलादें हैं, एक बेटा और एक बेटी. When hemophilic male is married to normal women, he passes his allele, hemophilic allele, to his daughter. इस मेल ने अपने हीमोफीलिया का अलील जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद था वो अपनी डॉटर को दे दिया. उसने अपना अलील, हीमोफीलिया का अलील अपने सन को नहीं दिया, क्योंकि सन ने उससे एक्स क्रोमोसोम रिसीव नहीं किया, उसने वाई क्रोमोसोम रिसीव किया. ये जो उसकी डॉटर है जिसने अपने फादर से हीमोफीलिया का अलील लिया एक्स क्रोमोसोम के जरिए, ये कैरियर डॉटर है, क्योंकि इसने एक एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से लिया था जिसके ऊपर नॉर्मल अलील था XH. तो जो कैरियर डॉटर जो है हेटेरोजाइगस डॉटर XH, अगरचे इसमें अलील मौजूद है, एक रिसेसिव अलील मौजूद है, लेकिन ये हीमोफिलियक नहीं होगी. ये हेटेरोजाइगस फीमेल जो है, हेटेरोजाइगस डॉटर जो है, ये कैरियर डॉटर है. अगरचे अलील मौजूद है, ये आगे कैरी कर सकती है, लेकिन ये खुद से नॉर्मल है. और इसका जो बेटा जनरेशन नंबर 2 का इंडिविजुअल नंबर 3 जो है, सन जो है, वो नॉर्मल है क्योंकि उसने एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से लिया है और मदर नॉर्मल थी और मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल अलील था. अब ये जो इसकी कैरियर डॉटर है, इसकी शादी नॉर्मल मेल से हो जाती है. जनरेशन नंबर 2 का इंडिविजुअल नंबर 1, ये डॉटर हस्बैंड है जो नॉर्मल है और उसकी जीनोटाइप है XHY. इस मैरिज के नतीजे में इनके 4 चिल्ड्रन हैं, 4 बच्चे हैं. जनरेशन नंबर 3 में इंडिविजुअल नंबर 1 फीमेल, इंडिविजुअल नंबर 2 फीमेल, इंडिविजुअल नंबर 3 मेल और इंडिविजुअल नंबर 4 फीमेल. जो कैरियर डॉटर थी, it passes her hemophilic allele to one of her son. हीमोफीलिया का अलील कैरियर डॉटर से उसके एक सन में मुंतकिल हो गया, इंडिविजुअल नंबर 4 जनरेशन नंबर 3 का. और सिंगल रिसेसिव अलील ने इसमें करैक्टर को जाहिर कर दिया और जो हीमोफीलिया हो गया XHY. जबकि इसका दूसरा सन जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि
उसने अपनी मदर से वो वाला एक्स क्रोमोसोम लिया है जो उसकी नानी की तरफ से आया था। जो नानी की तरफ से आया था वो बदकिस्मती से इस सन ने लिया। जो दूसरा सन है उसने अपनी मदर से अपनी ग्रैंड मदर वाला एक्स क्रोमोसोम रिसीव किया जिसके ऊपर नॉर्मल एलील था, इसलिए वो नॉर्मल सन है। और दो बेटियों में से एक बेटी जो है जनरेशन नंबर 3 की इंडिविजुअल नंबर 2, वो कैरियर है। कैरियर में एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल अलील वाला जो उसने अपने फादर से लिया है, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम हीमोफिलिक अलील वाला स्मॉल एज जो उसने अपनी मदर से अपने नाने वाला अलील हासिल कर लिया। और जो दूसरी बेटी है जनरेशन नंबर 3 की इंडिविजुअल नंबर 1 जो है ये वाली, इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल अलील है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि दूसरी डॉटर जो है ये कैरियर है। और कैरियर में थोड़ा सा डॉट जो है वो कलर का देते हैं ताकि कैरियर को जाहिर करने के लिए। इस बात को हमारी बुक वाले ने किस तरह से लिखा है आप देखते हैं। जीन फॉर नॉर्मल इज कैपिटल एच, जबकि जीन फॉर हीमोफीलिया ए इज स्मॉल एच। इन जनरेशन नंबर 1 ऑफ दिस पेडिग्री अ मैन 1 ऑफ 2, यानी जनरेशन नंबर 1 का इंडिविजुअल नंबर 2 सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया ए मैरिज अ नॉर्मल वुमेन जनरेशन नंबर 1 की इंडिविजुअल नंबर 1। ये बात कह रहा है कि एक मैन जनरेशन नंबर 1 का इंडिविजुअल नंबर 2 इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, इज मैरिड टू अ वुमेन जनरेशन नंबर 1 की इंडिविजुअल नंबर 1 विच इज अ नॉर्मल। तो फादर के लिए यानी जो हीमोफीलिक मेल है उसके लिए जीनोटाइप एक्स स्मॉल एच वाई, और फीमेल के लिए एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच। He passes hemophilia gene to his daughter। जो हीमोफीलिक मैन था जिसकी शादी नॉर्मल वुमेन से हुई, उसने अपना हीमोफीलिया का जीन अलील अपनी डॉटर को दे दिया जनरेशन नंबर 2 की इंडिविजुअल नंबर 2 थ्रू हिज एक्स क्रोमोसोम। ये वाली बात कह रहा है कि इस फादर ने अपना ये वाला जो हीमोफीलिया का अलील स्मॉल एज था जो उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद था, वो उसने अपनी डॉटर को दे दिया। अब he cannot pass this gene to his son जनरेशन नंबर 2 का इंडिविजुअल नंबर 3 because the son receive only Y chromosome from him। वो कहता है कि इस फादर ने, अफेक्टेड फादर ने अपना हीमोफीलिया का अलील अपने सन को नहीं दिया क्योंकि सन फादर से एक्स क्रोमोसोम रिसीव नहीं करता। एट द सेम टाइम हिज डॉटर जनरेशन नंबर 2 की इंडिविजुअल नंबर 2 आल्सो रिसीव अनदर एक्स बट विद अ नॉर्मल डोमिनेंट अलील फ्रॉम हर मदर जनरेशन नंबर 1 की इंडिविजुअल नंबर 1। द डॉटर looks phenotypically normal, but she is heterozygous and the carrier for the recessive gene। ये वाली जो डॉटर है जिसने अपने अफेक्टेड फादर से हीमोफीलिया का अलील लिया है, इसने एक और एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से भी लिया है जिसके ऊपर नॉर्मल डोमिनेंट अलील कैपिटल एच है। ये वाला उसने अपनी मदर से लिया है और ये वाला उसकी फादर से लिया। इसलिए ये वाली जो फीमेल है, जो डॉटर है, ये फिनोटिपिकली नॉर्मल है, अगरचे उसमें एक हीमोफीलिया का अलील मौजूद है लेकिन वो अलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में ज़ाहिर
नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। देन व्हेन शी मैरीज, यानी वो जो डॉटर है मैरीज अ नॉर्मल मैन, यानी जनरेशन नंबर 2 का इंडिविजुअल नंबर 1, शी passes her father's state to one of her 2 sons who inherits grandfather's X from her। जब उसकी शादी, उस बेटी की, कैरियर बेटी की शादी जो है वो नॉर्मल मैन से होती है, तो वो अपने फादर का ट्रेट अपने 2 में से एक बेटे में मुंतकिल कर देती है, जिन्होंने उससे उनके नाने का एक्स क्रोमोसोम हासिल किया। अब जब इस कैरियर डॉटर की नॉर्मल मैन से शादी हुई, जनरेशन नंबर 2 का इंडिविजुअल नंबर 1, तो वो कहते हैं कि इस कैरियर डॉटर ने अपने फादर का ट्रेट अपने 2 में से एक सन में मुंतकिल कर दिया, क्योंकि इस मदर के पास, अब जो कैरियर डॉटर थी, इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स कैपिटल एच वाला, एक एक्स स्मॉल एच वाला। जिस बेटे ने एक्स क्रोमोसोम हीमोफिलिया अलील वाला, स्मॉल एच वाला हासिल कर लिया, वो उसके अंदर वो ट्रेट मुंतकिल हो जाएगा। तो इस कैरियर डॉटर की जब नॉर्मल मेल से शादी हुई, तो उसने अपने फादर का अलील अपने 2 में से एक सन, यानी जनरेशन नंबर 3 का इंडिविजुअल नंबर 4 जो है, उसमें मुंतकिल कर दिया, और सिंगल रिसेसिव अलील ने उस मेल में डिजीज को जाहिर कर दिया। देन द अदर सन, वो कहता है, द सिंगल रिसेसिव अलील फॉर हीमोफिलिया एक्सप्रेसेस सक्सेसफुली इन द हेमिजाइगस सन बिकॉज हिज वाई क्रोमोसोम डज नॉट कैरी इट्स काउंटरपार्ट। द अदर सन, जो जनरेशन नंबर 3 का इंडिविजुअल नंबर 3 है, इज नॉर्मल, क्योंकि ही इनहेरिट ग्रैंड मदर्स एक्स विद नॉर्मल जीन। इस सन की बात कर रहे हैं, जनरेशन नंबर 3 का इंडिविजुअल नंबर 3, ये नॉर्मल है क्योंकि इसने अपनी मदर से अपनी नानी वाला, ग्रैंड मदर वाला एक्स क्रोमोसोम, जिसके ऊपर नॉर्मल अलील था, वो रिसीव किया। देन वन डॉटर, जनरेशन नंबर 3 की इंडिविजुअल नंबर 1 विद बोथ नॉर्मल एक्स is normal, but the other daughter is carrier like her mother। वो कह रहा है कि इनकी एक डॉटर, जो जनरेशन नंबर 3 की इंडिविजुअल नंबर 1 है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल अलील कैपिटल एच है, जबकि दूसरी डॉटर जो है वो कैरियर है अपनी मदर की तरह, क्योंकि इसके एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल अलील कैपिटल एच जो उसने अपने फादर से लिया है, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो है जो उसने अपनी मदर से अपने ग्रैंडफादर वाला एक्स क्रोमोसोम हासिल कर लिया। तो ये पेडिग्री को आपने ज्यादा गौर से क्रिटिकली पढ़ने की कोशिश करनी है। तो कॉन्सेप्ट यहां हीमोफिलिया ए और बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। दे आर मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल, क्योंकि सिंगल रिसेसिव अलील इन मेल विल डिस्प्ले द ट्रेट while female must be homozygous recessive to display the trait। और ये वाले एक्स लिंक ट्रेट जो हैं, ये आपको पता है, दे इनहेरिट फ्रॉम ग्रैंडफादर टू कैरियर डॉटर एंड देन टू ग्रैंडसन, यानी P1 के मेल से F1 की फीमेल और F1 की फीमेल से F2 के मेल में जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।